घर से बाहर निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की ज़रूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, कातिल से आंख मिलाने की ज़रूरत क्या है। नमस्कार, मैं हूं अतुल चंदपुरिया और आप देख रहे हैं द लोक नीति। जब विश्व भर से कोरोना को लेकर बुरी तरह की खबरें आ रही हैं, तब हमारे कोरोना वॉरियर्स आपकी और हमारी सेवा में अपनी परवाह किए बिना दिन और रात लगे हुए हैं। आज हमारे साथ हैं सिहोरा के एसडीएम श्री चंद्र प्रताप गोहिल जी, और हम इनसे बात करेंगे कि आखिर कैसे प्रशासन इस महामारी के दौर में अपनी प्रेजेंस लोगों के बीच बता रहा है। सर, आपका स्वागत है द लोक नीति में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि इस महामारी के दौर में प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है और कितना एक्टिव है आपका प्रशासन? देखिए, प्रशासन की जिम्मेदारी बड़ी महत्वपूर्ण है इस पूरी महामारी में। मध्य प्रदेश शासन और जो भारत सरकार है, इस महामारी से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्देश जारी कर रही है। जैसा कि पूरे देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के समय दो तरीके की चुनौतियां हैं। पहला है कि हम जो बीमारी है उसके प्रसार को रोकना, और दूसरा हमारा दायित्व है कि लोगों को जो उनके क्रियाकलाप चल रहे हैं जो कि अति आवश्यक हैं, जैसे लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिलना, जैसे लोगों की खेती का कार्य जो अभी सर पर आ गया है उसको सुचारू रूप से चालू रखना। तो हमारे पास दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ हमको जिसको कहते हैं टाइट रोप पर चलना है, एक तरफ हमको लॉकडाउन का पालन भी कराना है, और दूसरी जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे अलाउ भी करना है। तो एक प्रकार से प्रशासन जो है रेगुलेटर के रूप में काम कर रहा है। सर, जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा कि आगजनी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और हर साल आपको पता है कि हार्वेस्टर पंजाब से यहाँ आते थे, और अब जो हार्वेस्टर आ रहे हैं तमाम थाना क्षेत्रों से आने के कारण उनको वहाँ रोक लिया जा रहा है। तो इस दौरान शासन की क्या जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हार्वेस्टर की उपलब्धता लोगों को कराई जाए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हार्वेस्टर या कोई भी एग्रीकल्चर मशीनरी के आवागमन पर कोई किसी प्रकार की रोक नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहूँगा। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो आवागमन हो रहा है उसको सुचारू रूप से बनाने के लिए हमने कॉन्टैक्ट पॉइंट्स भी तैयार किए हैं। अगर कोई व्यक्ति ये बताता है कि मान लीजिए सीमावर्ती ज़िले में कहीं कोई हार्वेस्टर फंसा हुआ है किसी कारणवश, तो हम उनको निकलवाने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश शासन के एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसने भी कुछ हार्वेस्टर संचालकों के नंबर्स भी जारी किए हैं और वो भी प्रसारित किए गए हैं। तो सर, ऐसा कोई नंबर क्या सिहोरा के लिए भी डेडिकेटेड जारी किया गया है कि या पूरा राज्य सरकार द्वारा के द्वारा जो बहुत बड़े जो वहाँ पर हार्वेस्टर संचालक हैं जो पंजाब से जनरली ऑपरेट करते हैं, उनके नंबर्स पब्लिक इंटरेस्ट में इशू किए हैं, वो हम आपको दे भी देंगे। परंतु लोकल स्तर पर, सिहोरा के स्तर पर, मान लीजिए कहीं से कोई हार्वेस्टर आ रहा हो, सिवनी से आ रहा हो, सागर से आ रहा हो, हमको जो खबरें आ रही हैं, अगर मान लीजिए किसी कारणवश रुकते हैं तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करा के, कल ही धूमा से हमने 2 हार्वेस्टर निकलवाए हैं, कल ही हमने दमोह से निकलवाए हैं। हमारे कुछ प्रशासन से कांटेक्ट करके हमने इवन खंडवा से और खरगोन से भी जो हार्वेस्टर आने वाले थे उनको भी वहाँ से मुक्त कराया है। सर, इसी घटनाक्रम में जैसे डेली पासेस का एक इशू आया था कि किन लोगों को डेली पासेस आपके द्वारा जारी किए जा रहे हैं और दिन भर में कितने, लगभग ऑन एन एवरेज कितने लोगों को पासेस, और उनका क्राइटेरिया क्या है। जैसे किसी को मेडिकल इमरजेंसी है या फिर कई लोग इस चीज़ का दुरुपयोग भी करते हैं, तो उसको आपका प्रशासन कैसे क्रॉस चेक करता है और कैसे पात्र को आने जाने का पास उपलब्ध कराया जा रहा है? पास जारी करने की जो बात बताना चाह रहा हूँ कि बहुत कुछ ये सेंट्रलाइज सिस्टम है अब, चूँकि क्योंकि हमको लॉकडाउन का बहुत सख्ती से पालन कराना है। परंतु फिर भी मेडिकल इमरजेंसी के कारण यदि किसी व्यक्ति को पास जारी करना होगा तो वो हम लोग करते हैं। बहुत ही विशिष्ट कारणों पे अब पास जारी करना होता है। बाकी जो सब्जियों की आपूर्ति है, दूध की आपूर्ति है, इनके लिए किसी भी पास को जारी करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस को क्लियर कट निर्देशित कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर दूध, सब्जी या ऐसे एडिबल पदार्थ जो रखता है वो सप्लाई चेन इंटैक्ट है, उसमें पासेस की आवश्यकता नहीं है। कोई किसी व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी हो तो उसके लिए ज़रूर हम लोग पास जारी करते हैं, मुश्किल से 5, 10, 15 से। सर, चूंकि अब बात चल रही है मेडिकल इमरजेंसी की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग 7.5 करोड़ है। तो अगर हम इसकी सबसे बुरी हाल भी देखें तो 1% जनसंख्या भी अगर
कोरोना नामक बीमारी से या महामारी से प्रभावित होती है, तो वो हुआ 7.5 लाख। और 7.5 लाख लोगों का 1% हम निकाल लें जिनको वेंटिलेटर्स या एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत हुई। तो अगर आने वाले दिनों में एक्सट्रीम इमरजेंसी लागू होती है इस बीमारी को लेके, तो आपकी मेडिकल सुविधाएं, अस्पताल किस किस हद तक रेडी है, और जिला अस्पताल की दूरी यहाँ से कितनी है, और कैसे ट्रांसमिट करेंगे आप यहाँ के मरीजों को वहाँ? देखिए, कोरोना के प्रसार की जहाँ तक बात है तो उस पर अभी कोई भी अनुमान लगाया जाना कोई स्टडी नहीं हुई है कि कितने प्रतिशत आबादी उसमें प्रभावित होगी। जो आप प्रतिशत बताते हैं वो मुझे लगता है बहुत बेहद ज़्यादा है। विश्व में अभी जो मैं आंकड़े पढ़ रहा था तो केवल अभी 10 लाख लोग इसमें प्रभावित हुए थे। तो विश्व की आबादी 7.5 अरब है। तो ऐसी स्थिति में, और चूँकि अब भारत जैसा कि पढ़ा गया है कि भारत में उसका प्रसार इतना नहीं हुआ है, परंतु प्रशासनिक तौर पर मैं लोकल स्तर पर बात करना चाहूँगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने हमारे यहाँ आइसोलेशन वार्ड भी बनाए हैं। करीब 15 बेड के लिए हमने भर्ती करने के लिए चिन्हित कर रखा है हमारे अस्पताल के स्पेसेस को, वहाँ हम चिन्हित करके रखेंगे। जहाँ तक बात सप्लाई ऑफ पेशेंट्स की है टुवर्ड्स जहाँ पे हमने जबलपुर में, तो हमारे पास पर्याप्त रूप से एम्बुलेंसेज हैं और हमको पर्याप्त शक्तियाँ हैं कि हम किसी भी वाहन को अधिकृत कर सकते हैं। वो हमको अधिकार नए है। डॉक्टर्स की भी नियुक्ति हुई थी, शायद 2 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी, और इसके साथ साथ सर होम क्वारंटाइन कितने लोगों को किया गया है? अभी जो सिहोरा है, सिहोरा ब्लॉक जो है, इसमें करीब 900 लोगों को होम क्वारंटाइन किया है और मझोली में करीब 1200 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त यदि कोई व्यक्ति बाहर से आया हो 12 मार्च के बाद, उसके घोषणा के लिए एक गूगल शीट भी जिला प्रशासन के द्वारा प्रसारित की गई है। वो व्यक्ति अपने आप को ये घोषणा करे कि हम बाहर से आए हैं और स्वयं उसको होम क्वारंटाइन होना है। हमारी टीम जाकर उसका चेकअप भी करेगी। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि नगर पालिका की टीम नगरीय क्षेत्र में और ग्राम पंचायत की टीम गांव-गांव, घर-घर जा रही है और पूछ रही है कि कौन व्यक्ति बाहर से आया है। अगर कोई व्यक्ति क्राइटेरिया के अंतर्गत बाहर से आया है तो उसको हम क्वारंटाइन करते हैं और डेली बेसिस पर उसको ये चेक करते हैं कि उसको सर्दी, बुखार, खांसी इस टाइप के लक्षण तो नहीं है। ऐसे हम करीब 8 से 10 लोगों के अभी कोरोना के हम सैंपल्स भेज चुके हैं जो सभी नेगेटिव है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के साथ एक और महामारी आई है दिहाड़ी मजदूरों की समस्या को लेके, कि उनके खान पान को लेके उनको राशन मिल रहा है कि नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने राशन कार्ड धारियों के लिए तो एक निश्चित अमाउंट का राशन जारी कर दिया है, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको किस तरह की प्रशासन मदद कर रहा है? आपको बताना चाहूँगा कि जिला स्तर से जो अनुभाग स्तर है यानी कि एसडीएम लेवल पे है, वहाँ पर नगर पालिकाएँ और जनपद में भी हमारे पास राशन का आवंटन आया है जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे पास है। हम चाहे तो इश्यू कर सकते हैं। हम जनरली ऐसे स्व सहायता समूहों को वो इश्यू कर रहे हैं और एनजीओज़ को इश्यू कर रहे हैं जो घर घर जाकर खाना बना। सर, कम्युनिटी किचन्स की भी मदद ले रहे हैं आप? हमने बनाए हैं और इसी नगर पालिका क्षेत्र में करीब 10 जगह खाना बन रहा है और ऐसे ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम्युनिटी किचन बनाने के निर्देश है। जहां आवश्यक है वहां खाना बन रहा है। कुछ जगहों पर बड़े समूहों को हमने सीधे भी अन्न दिया है। जहां तक बात है नॉन राशन कार्डधारियों की, तो उनकी भी जानकारी संकलित हो रही है और शासन के निर्देशानुसार जब शासन के निर्देश होंगे तत्काल ये खाद्यान्न सर, दिन में कितने घंटे आप फील्ड को दे रहे हैं फिलहाल? देखिए, हमारा तो हम सभी का, चाहे वो हम हो, तहसीलदार हैं, सीएमओ हैं, एएफओ हैं, पुलिस है, ऑन दी कॉल तो हम लोग 24 घंटे हैं। अब सोने के लिए 7-8 घंटे चाहिए होते हैं सर, और कम्युनिकेट कैसे करते हैं? जैसा आप जानते हैं कि प्रशासन चलाने के लिए लगभग सीएमओ हो गए, एसडीएम हो गए और साथ में तहसीलदार, टीआई, तो इनके बीच अब डेली मीटिंग्स तो हो नहीं पाती होंगी, तो कैसे, क्या व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को मैं बताना चाहूँगा व्हाट्सएप बहुत अच्छा माध्यम है। हालांकि वो माध्यम पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता है किसी चीज़ को, परंतु हम लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं। जिले के कंट्रोल रूम बना हुआ है। जिले के कंट्रोल रूम में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमको आती है, हम हमारे अधीनस्थों को देते हैं, सॉल्व करते हैं और ऊपर देते हैं। सीएम हेल्पलाइन एक बहुत बड़ा पोर्टल जो है 181 और उसी के साथ लिंक है 104। ये जो 2 हेल्पलाइन नंबर हैं इसका उपयोग भी जनमानस कर रहा है और जो ही शिकायत आती है हम कर रहे हैं। आपस में कोऑर्डिनेशन की जहाँ तक बात है तो हम लोग सभी एक दूसरे से इकट्ठे हैं। बीच बीच में कहीं ना कहीं नुक्कड़ मीटिंग कर लेते हैं, जहाँ भी किसी चौराहे पे मिल जाते हैं, किसी ऑफिस में मिल जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम। सर, दिन में 13 से 15 घंटे आप फील्ड में दे रहे हैं, तो घर वालों को कैसे कन्विंस करते हैं? घर वालों को आखिर घर से फ़ोन आता होगा कि इस महामारी के दौर में जब हम पत्रकारों को भी घर वाले निकलने से रोकते हैं घर में, तो आप जिस जिम्मेदारी पर बैठे हैं तो घर वालों को कैसे कन्विंस करते हैं कि आज मैं
यहाँ गया था, कम लोगों से मिला, तो थोड़ा सा अगर आप। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी टीम में कुछ महिला अधिकारी भी हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, वो भी इतनी तन्मयता से हमारी टीम में लगे हैं। घर वालों को टाइम अभी नहीं दे पा रहे हैं, निश्चित है। इवन घर जब लौटते हैं तो डर लगता है कि कहीं हम कोई संक्रमण लेके तो नहीं लौटे हैं। एक मन में ये भी साइकोलॉजिकल हम पे दबाव रहता है। तो निश्चित ही तौर पे ये दोनों का बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल है, परंतु घर वाले भी इस बात को समझ रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ये मौका हम लोगों को मिला है कि हम समाज के लिए इस चुनौती से लड़ने के लिए हम लोगों को चुना गया है। हम इसमें बड़े भाग्यशाली हैं और अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानते हैं। सर, आखिरी 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे यहाँ के माननीय विधायिका जी ने विधायक निधि से लगभग 10 लाख रुपए की राशि कलेक्टर महोदय को सौंपी थी, तो उन राशि का एक आम आदमी, जैसे कल ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 15,000 करोड़ का बजट अलॉट किया, तो एक आम आदमी जो आपको देख रहा है उसको ये चीज़ें कैसे समझ में आएंगी कि वो 15,000 करोड़ या 10 लाख रुपए का आप सीधे उन लोगों को किस तरह की मदद देखिए, मैं आपको पहुंचा बताना कर चाहूँगा कि अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो मनरेगा के खाते हैं, जो मजदूरों के खाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी 500 रुपये, 1000 रुपये यथास्थिति जो अलग अलग क्राइटेरिया हैं उसको बांटा गया है। आप देखेंगे कियोस्क के सामने लोग काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं और अपना पैसा ड्रॉ कर रहे हैं। बैंकों के माध्यम से भी लोग इस पैसे को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जितना भी राशि है, एक तो सीधे कैश ट्रांसफ़र भी हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासनिक, यानी कि कोऑर्डिनेशन की, एम्बुलेंसेस की, डॉक्टर्स की, इन सारी व्यवस्थाओं में भी वो पैसा कहीं ना कहीं लग रहा है। सर, अब आखिरी सवाल पे मैं आना चाहूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सिहोरा की जनता द्वारा आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है, जो आपने पिछले 2 दिनों में खबरें आई कि दुकानें सील की गई। इसके साथ साथ सर, सिहोरा की जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो आने वाले दिनों में, शायद आज प्रधानमंत्री जी सारे मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और शायद लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर भी चर्चा चल रही है, तो आप सिहोरा की जनता से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो आपसे कैसे कोऑर्डिनेट करे और आपकी कितनी मदद करे? जब से लॉकडाउन यहाँ जारी हुआ है, मैं सिहोरा की जनता को साधुवाद देता हूँ और उनके नमन करता हूँ कि उन्होंने पूर्ण रूपेण जो प्रशासन ने कहा है वो माना है। मैं उनसे हाथ जोड़कर एक निवेदन और करता हूँ कि प्रशासनिक तौर पर जो भी आगे ऊपर सरकारें निर्णय लेंगी, उन सबका अक्षरशः पालन करना है। यह कार्य प्रशासन की भलाई के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए हो रहा है और हर व्यक्ति कोरोना वॉरियर है, जैसे कि आपने शब्द का उपयोग किया। हर केवल प्रशासन के लोग ही नहीं, जो इसमें प्रशासन की बात मान रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, बार बार जब घर जाते हैं तो हाथ धोते हैं, अपने हाथों को मुंह और नाक में नहीं लगाते हैं, ऐसे मतलब पर्सनल हाइजीन का एक पालन कर रहे हैं, प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम या अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों की मदद कर रहे हैं, वे सभी समाज के लोग साधुवाद के पात्र हैं और कोरोना वॉरियर के रूप में निश्चित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि सिहोरा की जनता और पूरे जो भी हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हों, कृपया जो भी शासन प्रशासन स्थानीय लोकल पर निर्णय लेता है उसका अक्षरशः पालन करें। यह समाज को बचाने के लिए लड़ाई है, उसमें सभी का साथ होना जरूरी है। तो जैसा कि एसडीएम सर ने बोला कि हर कोई कोरोना वॉरियर है, केवल वो नहीं, केवल प्रशासन नहीं। अगर आप प्रशासन की बात मानकर घर पर बैठे हैं तो आप भी एक सच्चे कोरोना वॉरियर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर द लोक नीति की टीम से बात करने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लोक नीति। हम इस श्रृंखला में सिहोरा के तमाम कोरोना वॉरियर्स का साक्षात्कार लेंगे और आप सभी के सामने जल्द ही लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।